नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। लूट व गैंगरेप के मामले के बड़ा खुलासा। व्यापारी की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर गढ़ी थी ये कहानी। बिजनौर जिले के नगीना देहात कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने लूट के दौरान महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। साथ ही सिगरेट से कई जगह उसके शरीर को जला दिया। बर्बरता करने के बाद बदमाश घर से 25 तोला सोना, 2 किलो चांदी, 1.5 लाख रुपए नगद के साथ स्कूटी, LED टीवी और मोबाइल समेत अन्य सामान लूट ले गए। वहीं पुलिस ने इस मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि महिला ने अपने प्रेमी संग मिलकर पूरा नाटक रचा था। आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सनसनीखेज वारदात के खुलासे के लिए एसपी ने पुलिस की 3 टीमों का गठन किया था। दरअसल नगीना देहात के एक गांव निवासी थोक व्यापारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपनी मां और बच्चों संग मंगलवार की शाम दवाई लेने धामपुर गए थे। घर में उनकी पत्नी अकेली थी। शाम को 7:30 बजे हथियारबंद 5 बदमाश पड़ोसी की छत से होकर उसके घर में घुसे। बदमाशों ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए उसे कपड़े से नशा सुंघा कर बेहोश कर दिया। वहीं कुछ देर बाद होश आने पर उनको बांध दिया। बदमाशों ने सामने बैठकर सिगरेट पी और जलती सिगरेट से पत्नी के हाथ को दागते हुए यातनाएं दी। इसके बाद सभी बदमाशों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने घर की अलमारियों के ताले तोड़े। जो ताले नहीं टूटे उनको कटर से काट कर 25 तोले सोने के आभूषण, 2 किलो चांदी और करीब 1.5 लाख रुपए नगद, एक स्कूटी और एक LED टीवी ले गए। पुलिस ने डकैती और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। कई बिंदुओं पर जांच की गई। खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। पुलिस ने गुरुवार को मामले में गहनता से जांच पड़ताल व पूछताछ की तो पूरी वारदात का सच सामने आ गया। पुलिस ने महिला के प्रेमी पुष्पेंद्र चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया है कि पीड़िता के प्रेमी पुष्पेंद्र से पिछले 10 से 15 वर्षों से प्रेम संबंध थे। दोनों के मोबाइल पर लंबी बात भी होती थी। वारदात के दिन भी प्रेमी महिला से मिलने उसके घर पहुंचा था। वहीं पीड़िता ने खुद ही प्रेमी को सोने चांदी के आभूषण, नकदी, LED व स्कूटी प्रेमी को थमा दी। खुद ही घर के ताले भी तोड़े। विवेचना में कई तथ्य सामने आए। एसपी नीरज कुमार यादव ने बताया कि गहनता से जांच पड़ताल के बाद सामने आया है कि महिला ने खुद ही प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमी का कर्ज उतारने के लिए दुष्कर्म लूट का नाटक रचा था। फिलहाल आरोपी पुष्पेंद्र चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और महिला के खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। लगभग 8:30 बजे नगीना देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि रायपुर सादात के एक मोहल्ले में एक मकान में शुरुआत में जो सूचना मिली थी वो मिली थी कि चोरी की घटना हुई है। उस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी गए। उसके समय बाद CO साहब भी गए। वो दोपहर में एक तहरीर दी गई कि घर में डकैती हुई है और घर में जो पीड़िता थी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। उसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा भी किया गया और सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया। विवेचना के क्रम में कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं कि जो ये पीड़िता है, पीड़िता का पिछले 10-12 साल से एक व्यक्ति जो पीछे मेरे खड़ा है, पुष्पेंद्र चौधरी, इसके साथ उसके संबंध थे। उसका ये मित्र है और ये फ़ोन पे निरंतर बात करते रहते थे। विवेचना के क्रम में ये भी आया प्रकाश में, जो 19 अक्टूबर को चोरी की घटना हुई थी उस समय भी ये व्यक्ति घर पर आया था और एक लगभग इंटरोगेशन में निकल के ये आया कि लगभग 40,000 रुपये ये चोरी करके गया था। 14 तारीख की शाम को लगभग 5:51 पे पीड़िता ने इसको पुष्पेंद्र चौधरी को घर पे बुलाया, क्योंकि पीड़िता के परिजन धामपुर गए थे एक फंक्शन के लिए। तो वो धामपुर निकले और इसने घर पे बुलाया और इसने ये सारा सामान जो आपको दिख रहा है, चांदी का सामान है, जेवर है, सोने का जेवर है, कुछ घड़ियां हैं, करेंसी नोट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, LED है, स्कूटी है, ये सब इसने इसके सुपुर्द कर दी और ये सारा सामान लेके बिजनौर आ गया। विवेचना में ये भी आया है, तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके ऊपर कर्जा है काफ़ी। उसको चुकाने के लिए इसने घटना पीड़िता के साथ मिल के ये की। विवेचना के क्रम में तथ्य में ये भी आया प्रकाश में कि जो चोट पीड़िता को आई है वो उसने स्वयं की है, इसके साथ मिल के की है। अभी तक की विवेचना में दुष्कर्म की कोई बात की पुष्टि नहीं हुई है। प्राइवेट पार्ट्स में कोई इंजरी नहीं है और जो भी तथ्य प्रकाश में इनको हम लोग फर्दर कंक्लूजन पर लेकर जाएंगे और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके शीघ्र चार्जशीट लगाएंगे और माननीय न्यायालय में पैरवी करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। थैंक यू। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।